चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त की मां और मामा के होश उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आचार्य उनसे उनके कलेजे का टुकड़ा मांग बैठेंगे। चाणक्य की इस बात पर चंद्रगुप्त की मां चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गई और मामा चाणक्य को नफरत भरी निगाह से देखता हुआ वहां से उठ गया। इसके बाद जब शाम हुई और चाणक्य एक अस्थायी घर के बाहर पहुंचा तो चंद्रगुप्त सोने की तैयारी कर रहा था और उसके मां और मामा चिंता में डूबे उसी को देखे जा रहे थे। तभी बाहर द्वार पर हुई आहट ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। कौन है? मैंने कहा कौन? ओ, तो तुम हो। अब क्या लेने आए हो यहां? देखिए, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं, परंतु आप मेरी स्थिति भी समझिए। मैं इस बालक में अपार संभावनाएं देख रहा हूं और इसीलिए। आप जो भी देख रहे हो, पर मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे कैसे दे दूं किसी को? हम अपना निर्णय बता चुके हैं आचार्य, और तुम्हारे बार बार कहने से हमारा निर्णय नहीं बदलेगा। शिक्षक वो स्वर्णकार होता है जो मिट्टी को भी सोने में बदल सकता है, और तुम्हारा पुत्र तो स्वर्ण है, स्वर्ण। लाखों में एक है वो। बस कमी है तो उसे एक सुंदर स्वरूप देकर आभूषण में परिवर्तित करने की। किस आभूषण की बात कर रहे हैं आप? वही जिसके मोह में पड़कर मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ अधर्म के कीचड़ में कूद जाता है? नहीं आचार्य, हमें ऐसे किसी आभूषण की चाह नहीं है। मैं तेरे बालक को किसी साधारण कार्य के लिए नहीं ले जा रहा माता। मैं इसे भारतवर्ष का एक ऐसा लाल बनाऊंगा जिसे संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। मैं इसके गुण देख चुका हूं। मैं देख चुका हूं कि इस बालक में अपने शौर्य और पराक्रम से भारत मां को सुशोभित करने की क्षमता है। मैं स्वयं को तो समझा भी लूं, पर एक मां के हृदय को कैसे समझाऊं? मैं नहीं, ये नहीं कर सकती, स्वप्न में भी नहीं। इस बालक में छिपी अपार संभावनाओं को रोकना उचित नहीं होगा माता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरा बालक इसी आयु से इतना सामर्थ्यवान है। क्या तुझे गर्व की अनुभूति नहीं होगी जब ये एक महान सम्राट बनकर भारतवर्ष पर राज करेगा? क्या ये संयोग भर है कि तेरे बालक का प्रिय खेल ही राजा बनना है? क्या ये संयोग मात्र है कि इतनी छोटी सी आयु में भी ये उस धनुर्विद्या में दक्ष है जिसे सीखने में बरसों बरस लग जाते हैं? नहीं, ये मात्र संयोग नहीं, ईश्वर का संदेश है, और उसके संदेश को समझकर भी ठुकराने वाले मूर्ख होते हैं। इसलिए उठ और उसका मार्ग प्रशस्त कर। हाँ हाँ, उचित है, परंतु ये बताओ आचार्य कि हम कैसे भरोसा कर ले कि तुम हमारे बालक को उसका भविष्य बनाने के लिए ले जा रहे हो? क्या पता तुम इससे श्रम कराओ या दास बनाकर किसी को बेच दो। मेरे पास मेरी बात का विश्वास कराने के लिए मात्र मेरे शब्द ही हैं। तुम और तुम्हारे शब्द, बस बस बहुत हुआ। अब जाओ और हमें विश्राम करने दो। उनके इस व्यवहार पर चाणक्य भी निरुत्तर होकर उठ गया और कुछ ही घंटों बाद कबीले के सारे लोग गहरी नींद में जा चुके थे और चंद्रगुप्त की मां को भी कुछ करवटें बदलने के बाद नींद आई ही थी कि तभी कुछ आहट हुई। कौन है वहां? माँ, माता, मुझे बचाओ। चंद्रा, माता, मेरी रक्षा करो। अरे रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरे चंद्रा को? कहाँ ले जा रहे हो मेरे चंद्रा को? मैं तेरे पुत्र को अपने साथ ले जा रहा हूं। ये ईश्वर की इच्छा है, इसलिए मेरे मार्ग में मत आना। ईश्वर किसी माँ को उसके बालक से कैसे अलग कर सकता है? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरे चंद्रा को। नहीं जाने दूंगी मैं इसे ले जाकर रहूंगा। चल हट। माता, चंद्रा, चंद्रा। माँ, चंद्रा, क्या हुआ? तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है ना?
हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर तू ऐसे चिल्ला के क्यों उठी? कोई बुरा सपना देखा क्या? ये जो हमारे साथ हो रहा है वो भी किसी बुरे स्वप्न से कम है क्या? मैं समझा नहीं माँ। क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? तुझसे एक प्रश्न पूछूं? तू सत्य कहेगा ना? मैं भला अपनी माता से झूठ क्यों कहूंगा? तू बता, क्या तू सचमुच उस आचार्य के साथ जाना चाहता है? मैं सत्य कहूं तो हाँ, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। दूसरे बालकों की भांति शिक्षा लेना चाहता हूँ। तू स्वयं ही बता, क्या कोई गुरुकुल मुझ जैसे हीन कुल के बालों को शिक्षा देगा? नहीं देगा ना। और यदि ये आचार्य मुझे शिक्षा देना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? नन्हे चंद्रगुप्त के ये शब्द जैसे उसकी मां पर जादू सा कर गए और उसकी आंखों में निश्चय की एक अलग सी चमक दिखाई दी। तो वो अपनी जगह से उठी और आंसू पोंछती हुई बाहर निकल गई। कुछ ही देर में भोर होने को थी और चाणक्य नदी में स्नान कर रहे थे। और फिर जैसे ही वो नदी से बाहर आए, सामने चंद्रगुप्त की मां को देखकर चौंक गए। माता, इतनी भोर में यहां? मुझे आपसे चंद्रा के संबंध में बात करनी है। हाँ कहो। आचार्य, आप मुझे वचन दीजिए कि आपने कल जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है और आप मेरे पुत्र को उचित शिक्षा देंगे, उसकी उचित देखभाल करेंगे। निस्संदेह मैंने जो भी कहा वो 100% सत्य है। मैं चाहता तो तुझे झूठे स्वप्न दिखाकर भ्रम में डालकर तेरे बालक को ले जाने की चेष्टा करता, परंतु नहीं, ये एक शिक्षक के धर्म के विरुद्ध है। मैं मात्र अपना प्रयास कर रहा हूं माता। शेष निर्णय तेरे हाथ है। एक मां के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं आचार्य कि उसके पुत्र का जीवन सुधर जाए। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं उसे आपके साथ भेजूंगी। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि एक निरक्षर मां अपने पुत्र की शिक्षा के प्रति इतनी सजग है। मैं वचन देता हूं कि मैं एक दिन तेरे पुत्र को सफलता के उस शिखर पर पहुंचाऊंगा जिसकी तूने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी अच्छी शिक्षा हो, ऐसी कि वो सुख से जी सके, समाज में अपनी पहचान बना सके। यही इस मां की चाह है। ले जाओ उसे आचार्य, ले जाओ। इससे पूर्व कि मेरा निर्णय बदल जाए, ले जाओ इसे।